हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। वो ये कि आप 2018 से वेट कर रहे थे लगातार। 2018 में पीसीएसजे की वैकेंसी आई थी, उसके बाद लगातार 4 साल का गैप रहा। हम लगातार ये प्रयास कर रहे थे पीसीएसजे की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किया गया है, उससे पीसीएसजे वैकेंसी आने की संभावना बिल्कुल बहुत ज़्यादा बलवती हो चुकी है। हाल में ही एक संशोधन हुआ है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 जारी की गई है। ये नियमावली 21 अप्रैल 2022 को जारी की गई है। 21 अप्रैल 2022 को जारी की गई है। बहुत इस समय जो अब ये 2022 का ईयर है, वो जो लोग पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग लॉ सब्जेक्ट से लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एपीओ होना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप सामने आ रहा है। आपको अभी हाल में ही हमने देखा कि एपीओ की वैकेंसी 44 वैकेंसी एपीओ के लिए आई है। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, कमर कस के एकदम से लग जाना है। और साथ में ही उस वैकेंसी के साथ फिर से एक गुड न्यूज़ आ गई कि एक संशोधन हो गया है उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में। तो पीसीएसजे में आर्टिकल 234 और आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने कुछ संशोधन किए हैं। इन संशोधनों की बहुत दिन से डिमांड हो रही थी। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होगा कि 3 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। पहला संशोधन ये हुआ है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसमें चेंज किया गया है, और अभी तक दिव्यांग जनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब 4% का दिव्यांग जनों के लिए रिजर्वेशन निर्धारित कर दिया गया है। और साथ में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जैसे भी रिजर्वेशन इसके अलावा जो लगती थी, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन भी लागू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा चेंज किया गया है इसके अंतर्गत, वो इसके बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि सिर्फ इंग्लिश वाले लोगों का ही सिलेक्शन होता है, हिंदी वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। 200 नंबर का इंग्लिश हुआ करता था, जो कि बहुत मैटर करता था मार्किंग में। जो इंग्लिश मीडियम के लोग होते थे उनको ज़्यादा नंबर मिल जाते थे, वो लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते थे। और हमारे मन में या हम लोगों के सामने ये धारणा हो गई थी कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन हो सकता है, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये जो लंबे समय से प्रतियोगी छात्रों की जो डिमांड थी, उस डिमांड को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और 200 नंबर की जो इंग्लिश का हुआ करती थी, लैंग्वेज का पेपर जो 200 नंबर का हुआ करता था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 100 नंबर इंग्लिश का और 100 नंबर हिंदी का। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 पारित कर दी गई थी, और लगातार हमारा जो सिलेबस था, पिछले एग्जाम्स जो हो रहे हैं वो यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट 1950 के आधार पर किए जा रहे थे, जो कि अब प्रायोगिक नहीं बचा है। यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट 1950 का स्थान उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 ने ले लिया है। तो उसकी आवश्यकता थी कि उसको सिलेबस में सम्मिलित किया जाए। इस बार संशोधन करके उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 के द्वारा ये परिवर्तन कर दिया गया है। अब यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट 1950 के स्थान पर उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 आ चुकी है। इसी के साथ में एक और परिवर्तन ये कर दिया गया है कि जो लोकल लॉज में जो रेंट कंट्रोल एक्ट हुआ करता था, रेंट कंट्रोल एक्ट आपके सिलेबस से हट गया है। ये भी आपके लिए बहुत खुशी का विषय है कि अब आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, रेंट कंट्रोल एक्ट को हटा दिया गया है। तो इसी के साथ अब मैं क्रमवार आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट प्रोड्यूस किया गया है हमारी ओर से, इस चार्ट में मैं आपको टोटल पूरी योजना समझाने का प्रयास करूंगा। जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में अगर हम कभी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी योजना डिस्कस करते हैं तो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।